तो मूवी की शुरुआत होती है एक जॉन नाम के आदमी से, जो कि घर में ऐसा ब्रीफकेस चुराने पहुंचा जिसमें बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रखी हुई थी। अब जैसे ही वो उस ब्रीफकेस को लेकर निकला तो तभी उस पर कुछ गुंडों ने हमला किया, जिससे कि जॉन की गाड़ी का एक्सीडेंट होते ही यहाँ सब कुछ ब्लैक हो गया। और इसी ब्लैक के साथ द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं ब्लैकआउट। तो अब जॉन को जब होश आया तो वो मैक्सिको के हॉस्पिटल में गजनी बन चुका था। नहीं, गंजा नहीं, मतलब वो सब कुछ भूल चुका था। जिस बीच यहाँ एक लेडी एना आई, जो कि जॉन की बीवी होने का दावा कर रही थी। हालांकि जॉन को घंटा याद नहीं कि उसने इस एना को अपना पैना कब दिया था। खैर दूसरी तरफ एक डीईए यूनिट उसी घर में तलाशी लेने लगी, जिस घर में से जॉन ने वो ब्रीफकेस चुराया था। जहां उन्हें जब कुछ भी सबूत नहीं मिला तो डीईए यूनिट के हेड ईथन ने इन सब को ऑर्डर दिया कि जल्दी से जॉन का पता लगाओ। यहाँ हॉस्पिटल में एना जॉन को उसका पास्ट याद दिला रही थी कि इतने में यहाँ एक एडी आया, जो कि जॉन से उसकी मेमोरी को वापस लाने का प्रॉमिस करने लगा। और ये प्रॉमिस उसने ऐसे किया जैसे जॉन की याददाश्त नहीं बल्कि उसकी चड्डी गायब हो गई हो। खैर तब उसने बताया कि वो और जॉन अच्छे दोस्त हुआ करते थे। हालांकि उसके आने से जॉन को दोस्त वाली कोई वाइब नहीं आई। और पता है दोस्तों वो क्यों नहीं? क्योंकि असल में एडी एक ड्रग कार्टेल का बॉस था, जो जॉन को बेवकूफ बनाकर उससे उस ब्रीफकेस को लेने आया था। लेकिन उस ब्रीफकेस के बारे में तो अब खुद जॉन को भी कोई खबर नहीं थी। इसलिए तब एडी जॉन के डॉक्टर को भी धमकी देने लगा कि बेटे इसकी मेमोरी वापस ले आओ वरना तुम्हें ही गजनी बना दूंगा। जो सुनकर डॉक्टर की भी लुप हो गई। खैर यहाँ एना फिर से जॉन को सब कुछ याद दिलाने लगी, क्योंकि वो भी जानना चाहती थी कि आखिर जॉन यहाँ हॉस्पिटल में कैसे आया। जिस बीच यहाँ एक डॉक्टर आकर जॉन को एक इंजेक्शन देता कि तभी उसको कुछ अजीब सा फील हुआ कि जैसे वो डॉक्टर उसका बुरा करने वाला हो। इसलिए तब वो इस डॉक्टर से ही लड़ने लगा। जिस बीच कुछ गुंडों ने भी जॉन पर हमला किया, क्योंकि असल में वो कोई स्टाफ नहीं बल्कि एडी के ही आदमी थे। लेकिन जॉन उन सब की तबीयत सही करके एना के साथ बाहर आ गया। जिस बीच वो एना से बोला कि आखिर तुम कौन हो और मैं तुम पर भी विश्वास कैसे करूं। जो सुनकर एना उसे अंट संट कुछ बकने लगी तो जॉन इस हॉस्पिटल से बाहर निकलने के लिए एलिवेटर में आ गया, जहां उसने देखा कि एक आदमी किसी को जॉन के बारे में ही रिपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए जॉन ने उस आदमी को प्रसाद दिया, जिसके बाद इनके बाहर निकलने से पहले ही यहाँ एक और बड़ा सा आदमी आ गया, जिसे देखते ही ये दोनों वापस एलिवेटर में ही घुस गए, जिसकी वजह से एडी ने हॉस्पिटल की सारी एलिवेटर्स यहीं रुकवा दी। तब ये देखकर जॉन ने उस प्रसाद वाले बंदे का फोन लिया और उससे एडी को कांटेक्ट करके पूछा कि आखिर तुम क्या चाहते हो। जिस पर एडी ने बताया कि मुझे वो ब्रीफकेस दे दो, जिसके बारे में खुद जॉन को भी नहीं पता था। तब एडी कैमरे के थ्रू जॉन को ढूंढने लगा। जिस बीच जॉन, जिसे अब एना पर भी विश्वास नहीं था, तो इसलिए उसने एना को अपनी गुलाम बनाकर उससे पूछताछ शुरू करी कि आखिर सच क्या है। जिस पर फाइनली एना ने बताया कि असल में जॉन पहले एक ड्रग कार्टेल का मेंबर हुआ करता था, जहां वो एडी के साथ ही काम करता था। तब जॉन को कुछ फ्लैशबैक आने लगे, जिसमें उसे एक लेडी दिखी, लेकिन ये लेडी एना जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। तो इसलिए जॉन उसे यहीं छोड़कर निकल गया, जहां उसने एक गन छीनकर एडी के चेलों पर फायरिंग शुरू करी। जिस बीच उसे अपने सामान में एक फोन नंबर भी मिल गया, जिस पर उसने कांटेक्ट किया तो असल में ये नंबर
डीईए सीनियर ईथन का निकला, जो जॉन से पूछने लगा कि आखिर तुम कहां पर हो, जिससे जॉन को ये लगा कि शायद वो कोई डीईए का एजेंट ही होगा। लेकिन अभी वो किसी पर भी कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सब उसके पास सिर्फ ब्रीफकेस के लिए ही आ रहे थे। तो इसलिए उसने ये कॉल ट्रेस होने से पहले ही फोन कट कर दिया। तभी एक गुंडे ने उसकी गुद्दी पर एक इंजेक्शन दिया, जिससे कि वो अंदर से बहुत ज्यादा बेचैन होने लगा। लेकिन फिर भी उसने अकेले ही एडी के काफी बंदों को धूल चटा दी। जिस बीच यहाँ वो फिर से बड़ा वाला आदमी आया, तो वो जॉन का पक्का वाला काम करता कि तब भी जॉन ने जैसे तैसे हार थक हार के उस बड़े आदमी का गला काट दिया। जिस बीच उसे फिर से वो डॉक्टर मिला, तो उसने बताया कि मैं एडी से मिला हुआ नहीं हूँ, उल्टा मैं तो खुद ड्रग कार्टेल वालों से परेशान हो चुका हूँ। इवन उन्होंने तो मेरी फैमिली तक पर नजर बना रखी है, जहाँ वो मेरी एक गलती पर मेरी फैमिली को मार देंगे। लेकिन अब मैं इस हॉस्पिटल को इन ड्रग वालों के अंडर नहीं रहने दे सकता, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ करो। तब ये सुनते ही जॉन ने उससे सारी सच्चाई पूछी, तो पता चला कि असल में जॉन ने मैक्सिकन जनरल मोंटाओ का एक ब्रीफकेस चुरा लिया था, जिसमें कि पक्का पावरफुल लोगों के खिलाफ सबूत थे। तो अब मोंटाओ ने खुद एडी को तुम्हारे पीछे लगाया है ताकि वो उस ब्रीफकेस को वापस ला सके। तब ये बताकर डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन दिया, जिससे कि जॉन वापस अपनी सेंस में आ गया, क्योंकि पहले उस इंजेक्शन से उसे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। दूसरी तरफ एडी जॉन को ढूंढ ढूंढ कर इतना परेशान हो गया कि उसने पूरे हॉस्पिटल के एग्जिट को ही बंद करवा दिया कि कुछ भी हो जाए वो जॉन यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। यहाँ जॉन बाकी की इंफॉर्मेशन लेने वापस एना के पास आया, जहाँ इस बार एना ने नई खबर सुनाई कि असल में एडी और जॉन मिलकर जनरल मोंटाओ के लिए काम करते थे, जहाँ ये दोनों मोंटाओ को वो ब्रीफकेस वापस देते कि इतने में जॉन खुद इन सबको धोखा देकर उस ब्रीफकेस के साथ गायब हो गया। अब इनकी इन्हीं बातों के बीच यहाँ एडी के आदमी आ गए, जो कि जॉन को मौन करते कि इतने में जॉन ने उन सब की हालत पतली कर दी। जिसके बाद वो इस हॉस्पिटल से निकलने के अलग अलग रास्ते ढूंढने लगा, जिसमें से उसके हाथ ये एयर वेंटिलेशन का रास्ता लगा, जिसके सहारे वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता देखता। तो तभी अचानक से उसका फोन बज गया, जिसकी आवाज सुनकर एडी थोड़ा चौकन्ना हुआ। तो उसके आदमी ऊपर एयर वेंटिलेशन में फायरिंग करने लगे, लेकिन एडी ने उन सबको रोक दिया, क्योंकि उसे जॉन जिंदा हालत में चाहिए था। तभी फायरिंग की वजह से जॉन ने एक दूसरा रास्ता अपनाया, जहां से जाते जाते वो अचानक से नीचे गिर पड़ा, जहां एडी का राइट हैंड डियागो पहुंच गया, जो कि जॉन को एडी तक लेके जाता कि इतने में जॉन ने उससे एडी को कॉल लगवा कर कहा कि मुझे तुमसे एक डील करनी है, तो अकेले में छत पर आ जाओ। तब ये सुनते ही एडी ने अपने स्नाइपर्स को रेडी कराया ताकि वो जॉन का गेम बजा सके। जिसके बाद जॉन ने भी डियागो से अपना काम निकलवाते ही उसे यहाँ से लुढ़का दिया। या ईथन अपने सीनियर से परमिशन लेने लगा कि क्या ये लोग एक टीम के साथ जॉन को बचाने जा सकते हैं, जिस पर ज्यादातर सीनियर्स ने मना कर दिया। तो ईथन खुद अकेले ही जॉन को बचाने निकल गया। दूसरी तरफ हॉस्पिटल की छत पर जब जॉन और एडी का आमना सामना हुआ, तो एडी उससे वो ब्रीफकेस मांगने लगा। जिस बीच उसने गलती से फायरिंग का इशारा किया, तो इन पर फायरिंग होने लगी, जिसकी वजह से ये लोग छुप गए। तो एडी जॉन से माफी मांगने लगा कि सॉरी, मैं नहीं चाहता था चीजें ऐसे खत्म हो। हालांकि मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि हमेशा तुम्हारा साथ दूं। तब ये सब चकबोदी सुनकर जॉन का दिमाग खराब हुआ, इसलिए वो यहाँ से भागकर वापस हॉस्पिटल में आ गया।
जहां उसने वापस ईथन को फोन किया तो ईथन बोला कि हम जल्दी तुम्हें बचाने मैक्सिको में आ रहे हैं, बस तुम थोड़ा ध्यान लगाओ कि तुमने वो ब्रीफकेस कहां पर रखा था, क्योंकि अगले 6 घंटे में डीए उस हॉस्पिटल को ही उड़ा देगी। जो सुनकर जॉन कैसे भी करके इस हॉस्पिटल से निकलने का रास्ता सोचने लगा। या हॉस्पिटल स्टाफ जब भागने की कोशिश करने लगा तो तभी एडी के गुंडों ने इन्हें यहाँ हॉस्टेज नर्स से ज्यादा तो बंदी बना लिया, क्योंकि अब वो इन हॉस्टेज की धमकी देकर जॉन को सामने लाना चाहते थे। इसलिए तब एडी ने हॉस्टेज के नाम पर जॉन से भीख मांगी कि वो बाहर आ जाए, लेकिन तभी एना ने उसे रोक लिया कि नहीं, तुम बाहर नहीं जाओगे। साथ ही एना ने अपनी सच्चाई बताई कि असल में वो खुद भी एक CIA एजेंट है। जो सुनते ही जॉन को गुस्सा आया तो उसने यहाँ अपनी राइफल उठा ली, लेकिन फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने एना को शूट नहीं किया। साथ ही अब वो यहाँ से एडी का सामना करने पहुंचा, जहां ये लोग आपस में ही क्रॉस फायरिंग करने लगे। तो इसी बीच उस डॉक्टर ने एक गुंडे की गुद्दी में जहर वाला इंजेक्शन देकर उन सभी हॉस्टेज को बचा लिया। जिसके बाद जैसे ही एडी ने ऑर्डर दिया कि मार दो उन हॉस्टेजेस को, तो तभी एना ने खुद एडी में ही 10 गोलियां बरसा दी, जिससे जॉन का वो फ्लैशबैक क्लियर हो गया कि असल में एना ही उसकी बीवी है, जो शुरू से CIA होने के बावजूद उसे ही प्रोटेक्ट कर रही थी। तब ये देखकर जॉन काफी शर्मिंदा हुआ, लेकिन एना ने उसकी कोई गलती नहीं मानी। उल्टा उसने तो वो ब्रीफकेस भी दिखाया जो कि जनरल मोंटाओ तक पहुंचना था। तभी हॉस्पिटल के बाहर ईथन की यूनिट भी आ गई, जो कि जॉन को लेने आई थी। तब एना और जॉन उसकी कार में बैठे तो ईथन की नजर सीधे ब्रीफकेस पर ही गई, जिससे हमें और जॉन को क्लियर हुआ कि असल में ये गंगाधर भी शक्तिमान ही है, क्योंकि ईथन का भी मेन पर्पस सिर्फ ये ब्रीफकेस ही था, जिससे वो बहुत पावरफुल बन जाता। जिस बीच इन सब ने मिलकर जॉन पर गन पॉइंट करी तो एना ने उसे इशारा किया कि वो अभी भी जॉन के साथ ही है। तब ईथन ने बताया कि असल में वो इन डॉक्यूमेंट्स का यूज करके अंधा पैसा निकालना चाहता था। जो पता चलते ही एना ने इन सारे एजेंट्स को मार दिया, जिसके बाद जॉन भी ईथन का कांड करके वो ब्रीफकेस और एना के साथ यहाँ से निकल गया। जिसका मतलब कि ये लोग इस ब्रीफकेस को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे, या शायद लगने देंगे बट मूवी के अगले पार्ट में, जो कि पता नहीं कब आएगा। खैर, अब अगर किसी को नहीं समझ आया कि असल में जॉन कौन था तो मैं बता देता हूँ कि जॉन था तो एक DA एजेंट ही, लेकिन वो अंडरकवर एजेंट बनकर एडी और जनरल मोंटाओ के साथ रहने लगा था, ताकि वो उस ब्रीफकेस वाला सच सबके सामने ला सके। लेकिन वो सच सामने आ जाता, पर जब DA का एजेंट सीनियर वो खुद ही इतना करप्ट निकला तो ये लोग खुद उस सीनियर को मार के यहाँ से भाग गए। तो शायद इस मूवी का सेकंड पार्ट आएगा या मे बी ना भी आए, क्योंकि ये मूवी इतनी नहीं चली। तो पता नहीं बाकी अभी मूवी कैसी लगी और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, लाइक कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।